This is my third application. Offence is under section 302, 364, 201 and 34 of IPC, Lordship. And applicant is in custody since 21/12/2023. This is my application on behalf of Devendra. My earlier bail applications was withdrawn. After that, the material witnesses got examined. Now, what the prosecution came with the entire evidence, what the prosecution was having, first of all, the contents of the FIR. The FIR was registered by Harsh, and the last 4 relevant lines of FIR I am reading. पंकज ने मुझे बोला था कि मैं अपने दोस्त के रूम पर जा रहा हूं और पंकज वहां से चला गया। मैं और दोस्त टीकाराम के रूम पर चला गया। कल दिनांक 18/12/23 को रात में करीब 7:40 पर मेरे दोस्त भावेंद्र के नंबर पर पंकज ने व्हाट्सएप मैसेज किया कि मेरे रूम का सामान लेकर 7 बजे स्टेशन पर पहुंचा देना। मैंने आज सुबह पंकज के नंबर पर फोन किया तो पंकज का नंबर बंद आ रहा था। इसके थोड़ी देर बाद हमलापुर के हॉस्टल के लड़के ने फोन करके बताया कि पंकज यहाँ रोड किनारे पड़ा है। मैंने भावेंद्र चेतन के साथ हमलापुर पहुंचकर देखा तो पंकज रोड के साइड पर पड़ा था। नाउ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केम विथ अ सिंगल एविडेंस ऑफ सीसीटीवी फुटेज। इनका ये कहना है कि इन्होंने 2-3 जगह के सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए। एक सीसीटीवी फुटेज जो इन्होंने एक वाइन शॉप के बाहर की एक सीसीटीवी फुटेज जो इनके द्वारा कलेक्ट की गई, उस सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जाता है कि डिसीज्ड अकेला पैदल चलता हुआ आ रहा है। एक जगह तक आने के बाद वहां पे वो डिसीज्ड गिरता है और सुबह तक वो वहां गिरा हुआ रहता है। डिसीज्ड वाज अलाइव इन दैट सीसीटीवी फुटेज। और इनका सोल बेसिस है दैट इज मेमोरेंडम स्टेटमेंट ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेंट एंड द कोएक्यूज पर्सन। एक बार मैं उस मेमोरेंडम स्टेटमेंट को भी पढ़ना चाहूंगी लॉर्डशिप। निशा यदुवंशी को मैं करीब 1 वर्ष से जानता पहचानता हूँ। निशा एनसीसी में मेरी जूनियर है। निशा यदुवंशी से मेरे 1 साल से प्रेम संबंध है। पंकज को मैं इंस्टाग्राम से जानता पहचानता हूँ। पंकज से बर्थडे पर मिला हूँ। 18/12/23 को मेरी रवीना से बात हुई थी तो मुझे पता चला कि निशा के रूम में अकेली है, तो रात्रि 9:30 बजे पैदल अपने हॉस्टल से निशा के रूम पर गया। मैं बाउंड्री में गेट खोलकर निशा के रूम के अंदर आया। मैंने निशा के रूम में गेट खटखटाया तो निशा रूम में थोड़ा रुक कर बाहर निकली और मुझे अपने रूम के बाहर ले गई। बोली उसका भैया आया है, तू यहाँ से चला जा। जिसके बाद मैंने निशा से और अच्छे से पूछा तो निशा ने कहा मुझे तुम्हारे भाई से मिलना है। तो निशा ने मुझे बताया कि उसका फ्रेंड पंकज रूम पर है। तो मैंने निशा से पंकज को बाहर निकलने को बोला और मैंने देवेंद्र को फोन कर निशा के रूम पर मोटरसाइकिल से बुलाया। देवेंद्र इज द प्रेजेंट एप्लीकेंट। मैं देवेंद्र का मेन गेट के बाहर इंतजार कर रहा था कि थोड़ी देर में देवेंद्र आ गया। तब मैं और देवेंद्र पंकज को देखने के लिए निशा के रूम के अंदर जा रहे थे तो पंकज बिल्डिंग की सीढ़ी से ऊपर जा रहा था। मैं और देवेंद्र दोनों भी सीढ़ी से ऊपर चले गए थे। जिसके बाद निशा वहां आ गई थी तो मैंने और देवेंद्र ने पंकज को बिल्डिंग से नीचे लेकर आए और निशा से बोले कि मुझे पंकज से कुछ बात करना है। कहकर मैं और देवेंद्र पंकज को देवेंद्र की मोटरसाइकिल पर बैठा लिया था। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, पंकज बीच में बैठा ले थे, देवेंद्र पीछे बैठा था। पंकज को हम हमलापुर चौक तरफ से मलकापुर रोड तरफ शराब दुकान के आगे नदी के पास ले गए, जहां पंकज ने उससे पूछताछ की कि तुम्हारा निशा से क्या मैटर चल रहा है। पंकज ने बोला 1 महीने से बात करते हैं, सो एंड सो। पंकज का मोबाइल चेक किया तो पंकज मुझे उसके मोबाइल का लॉक पासवर्ड नहीं बता रहा था, तो मैंने उसका मोबाइल तोड़ दिया और पंकज को मैंने मेरी गर्लफ्रेंड निशा के रूम पर मिला, इस कारण उसे जान से मारने के लिए पंकज की मैंने कॉलर पकड़कर 4-5 हाथ मुक्के से पंकज के पेट में मारा। पंकज वहां गिर गया। मैं और देवेंद्र पंकज को वहीं छोड़कर देवेंद्र मोटरसाइकिल से हमलापुर हॉस्टल चले गए थे। थोड़ी देर बाद निशा के रूम पर गए। ये मेमोरेंडम स्टेटमेंट है हेमंत यादव का। हेमंत यादव के मेमोरेंडम स्टेटमेंट पे हमको मुलजिम बनाया गया। आई एम देवेंद्र। हेमंत यादव अपने मेमोरेंडम स्टेटमेंट पे भी कह रहे हैं कि हमने 4-5 मुक्का मारा, मैं लेके गया, मैंने मारा। इस मेमोरेंडम स्टेटमेंट के अलावा और पूरे में कोई एविडेंस नहीं है, पूरे केस में कहीं कोई एविडेंस नहीं है। नाउ लॉर्डशिप, जो इनका मेमोरेंडम के विटनेस, जो तलाश पंचनामा के विटनेस, सीजर विटनेसेस और जिन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज के लिए जिनके समक्ष उन्होंने आइडेंटिफाई करा के सीसीटीवी फुटेज जो इन्होंने निकाला था, वो सीसीटीवी फुटेज के जो विटनेस हैं, ऑल द विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड एंड दे हैव नॉट सपोर्टेड द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन एट ऑल. I have filed the entire certified copies. And now जो ये
आप ये सीसीटीवी फुटेज 65B का जो सर्टिफिकेट उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज से रिलेटेड इन्होंने 65B का सर्टिफिकेट पेश किया है, वो है आबकारी दुकान हमलापुर के सीसीटीवी फुटेज। एंड उस सीसीटीवी फुटेज में जो प्रेजेंट डिसीज्ड है वो अकेला देखा गया है, एप्लीकेंट्स के साथ कहीं पे भी नहीं देखा गया है। एंड एप्लीकेंट इज अ यंग बॉय ऑफ 20 years। There is no evidence and all the prosecution witnesses have turned hostile। हमने उसकी कॉपीज पेश की है लॉर्डशिप। आइए नंबर है 31514 of 2024। इसमें जो निशा है, निशा हैज बीन एग्जामिन्ड एज PW5 पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 में है लॉर्डशिप। उसने सारी चीजों को डिनाई किया कि कोई हमारे घर पे नहीं आया था। मैं पढ़ देती हूँ। पंकज का फोन, मेरे मोबाइल पर फोन आया था, पूछा था कि तुम कहाँ हो, मैंने कहा था बैतूल में हूँ। पंकज मुझसे सो एंड सो। फिर पंकज दिनांक इतने को मेरे रूम पर आने वाला था, लेकिन वो रात 8-9 बजे तक नहीं आया। मैं पंकज का इंतजार किया, उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन वो नहीं आया। उसने मेरा कॉल भी अटेंड नहीं किया। फिर मैंने हेमंत को फोन किया, पूछा पंकज तुम्हारे पास आया है क्या? हेमंत ने बताया पंकज नहीं आया। आगे बताइए। ये पूरा हॉस्टाइल हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटनेस इज हर्ष यदुवंशी, PW9 जो कंप्लेनेंट है, वो भी हॉस्टाइल है लॉर्डशिप। और सीजर और सीसीटीवी हर चीज के विटनेस इन्होंने बनाया है PW10 और PW11 कमलेश। PW10 जो है वो है विनोद यादव, PW11 है कमलेश देशमुख। ये भी सारे विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए हैं। किसी ने भी प्रोसिक्यूशन विटनेस का सपोर्ट नहीं किया है लॉर्डशिप। पेज नंबर 25-6 में है लॉर्डशिप। पेज नंबर 22 में है जो विनोद का स्टेटमेंट है लॉर्डशिप। ये पैरा नंबर 12 में बोला है कि ये कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे समक्ष अनिल चौधरी के पेश करने पर एक स्कैनडिक्स कंपनी की पेन ड्राइव तथा दिनांक इतने की रात्रि के आबकारी विभाग एवं दुकान की वीडियो फुटेज के पेन ड्राइव धारा जब्ती कर जब्ती पत्रक 100 बनाया था। कंप्लीटली डिनाइड। और कमलेश ने भी डिनाई किया है लॉर्डशिप। 20 साल के लड़का है लॉर्डशिप एंड ही इज इन कस्टडी सिंस लास्ट मोर देन 1 year। और कोई इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है। ट्रायल विल टेक टाइम फॉर हिज फाइनल। सर, जिस समय पर फोन पर बात हुई हेमंत और देवेंद्र के बीच में, जब वो वहां पे साथ में था और उसको हेमंत ने देवेंद्र को फोन करके बुलाया कि अंदर लड़का है पंकज, वो उसके साथ है, और उसके बाद वो कॉल डिटेल आई है, कॉल डिटेल समय पर है, वो हमारे पास CDR सर। ये हेमंत की और पंकज के बीच की जो बात, हेमंत की और देवेंद्र के बीच की। देवेंद्र, ये दोनों एक ही हॉस्टल में पढ़ते हैं सर। एक ही उसको बुलाया फोन करके और वो आया। तो ये मेमोरेंडम में भी बोला है कि मैंने उसको फोन किया और बुलाया, और उसी अनुसार ये जो CCTV जो हमारा CDR है, CDR में भी वो सेम टाइम पे बात हुई है इनकी 10:03 पे 58 पे सर। कोई लोकेशन नहीं है लॉर्डशिप। सर लोकेशन है सर, नहीं, लोकेशन के साथ है, वो इस लोकेशन के साथ है। एक ही हॉस्टल में रहते हैं, दोनों के दोनों एक ही हॉस्टल में रहने वाले लड़के हैं, एक ही साथ रह के BA सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। इनके अरेस्ट मेमो में मेंशन होके आया हुआ है, और उसी जगह का इन्होंने लोकेशन भी जो दिख रहा है वो उसी जगह का दिख रहा है जहां वो लोग हॉस्टल में पढ़ते हैं। सर जहां पर बुलाया है वो एक ही टावर के अंतर्गत आता है और उसी लोकेशन का है। ये हमारे पास है, ये इस नंबर से उसी समय पर बात हुई। जो मेमोरेंडम में बोला कि मैंने इतने बजे उसको फोन लगाया, उसके फोन के संबंध में तो वो आया हुआ है कि फोन लगाया उसने, और उसके बाद वो आया और उसके बाद घटना घटी। उसमें CCTV फुटेज में भी उतने बजे वो अकेले दिखता है। जो जब वो CCTV फुटेज में जो आया है कि उस जो समय आया है उसके अनुसार उसी के पहले जस्ट इनकी बात हुई है, वो भी दिख रहा है। नहीं, ये बात हुई है उसी समय पर इन दोनों की, हेमंत की और देवेंद्र की, वो भी आया है। डिसीज का भी लोकेशन है क्या? नहीं सर, डिसीज तो फोटो में उसमें दिख रहा है सर। वो उसी जो शराब दुकान है, डिसीज तो वहां दिख रहा है, वही पास ही में डिसीज दिख रहा है, डिसीज भी दिख रहा है। वो एक ही लोकेशन में पाए गए हैं। डिसीज को ले गए हैं तो उसका भी हुआ है क्या? नहीं, उसका नहीं है सर, उसके CCTV नहीं, उसका नहीं है CCTV, वो बात का है। लेकिन ये है कि उसके जो उसके कथन हुए थे उस समय पर, अब बाद में बोले वो हॉस्टाइल हो गई है, बट उसने उस समय पर उसने बताया था कि वो मेरे पास आया था। उसके संबंध में पूरे दफ्तर 64 के बयान भी हुए थे। लेकिन हमारे पास जो अभी तथ्य है सर, वो महत्वपूर्ण ये है कि उन दोनों के बीच में बात हुई, वो बात हुई और वो हमारे CDR में उपलब्ध है। दोनों एक ही हॉस्टल में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं। उसके अलावा कुछ जो बता रहे हैं और कोई भी एविडेंस नहीं है मेमोरेंडम के। 1 साल से हम कस्टडी में है, 20 साल का लड़का है लॉर्डशिप। हिज एंटायर फ्यूचर विल बी सीजर है क्या? देखिए सर, है ना सर, दोनों के सीजर है मोबाइल। डिसीज का मोबाइल नहीं, डिसीज का मोबाइल का सीजर नहीं है। इनका कहना है कि पानी में फेंक दिया, ढूंढे तो नहीं मिला।
डिसीज का सीजर में ये आ गया है, पुलिस ने इसमें तलाशी पंचनामा लगाया हुआ है। तलाश पंचनामा मोबाइल का है क्या? नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। ये है तलाश पंचनामा लॉर्डशिप। इसमें आ गया है मोबाइल का मदरबोर्ड, बैटरी, सिम कार्ड की तलाश घटनास्थल के आसपास एवं SDERF की टीम ने मचाया नदी में कराई गई, जो कि मृतक के मोबाइल का बाकी हिस्सा अन्य लोग कोई सामग्री नहीं मिल पाई, जिसका तलाशी पंचनामा तैयार किया गया। कुछ भी नहीं मिला। ये है तलाशी पंचनामा, इनका प्रोड्यूस किया हुआ है, और जो इनके विटनेस है सारे विटनेस हॉस्टाइल हो गए इसके। सर बट CDR निकाली गई है, CDR में है, CDR में है। मोबाइल नहीं मिला लेकिन CDR उस नंबर, उसका नंबर तो है। वही हम पूछे हैं, वो CDR में है? हाँ सर CDR में है। डिसीज का? हाँ सर डिसीज का भी CDR में है। वो बताइए। डिसीज के CDR से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। नहीं नहीं बातचीत नहीं हुई सर, बातचीत नहीं। लोकेशन? लोकेशन है वहां का। सही। देख के बता दीजिए आप उसको देख कर हाईलाइट करके बताइए। और क्या? लॉर्डशिप्स इनका सब एज और सारे विटनेसेस का नहीं हम देख लेना फिर बताते हैं, तब तक हम दूसरा देख लेंगे। जी जी सर बता देता। अच्छा अच्छा अच्छा।